नए साल के पहले दिन मां महामाया के दरबार में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सपरिवार बिलासपुर की धार्मिक नगरी रतनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां महामाया और भैरव बाबा के दर्शन किए। इस दौरान सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए मां के दरबार में कामना की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 2024 का पहला दिन है, हमारे प्रदेश में भी नया सूर्योदय हुआ है। मां महामाया के दर्शन करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। वोट प्रतिशत के हिसाब से और सीटों के हिसाब से भी अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई है। ये जीत छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से मिली है। निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाएं और उम्मीद हमारी सरकार से है। जनता की आकांक्षाओं इच्छा के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्धि बने, विकसित बने, इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी और इन्हीं कामनाओं के साथ भैरव बाबा से आशीर्वाद लिया है। मांगा है कि छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। 2024 का ये साल हम सब के लिए खुशहाली भरा, उत्साह भरा और उत्साह पूर्वक बीते। अब तक की सबसे बड़ी जीत छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से मिली है। निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाएं और उम्मीद हमारी सरकार से है और जनता की आकांक्षाओं इच्छा के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। भैरव बाबा से आशीर्वाद लिया है, मांगा है कि छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में अरुण साव ने कहा कि पर इससे पहले भी एक यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी। कांग्रेस के हाथ से 3 राज्य चले गए। छत्तीसगढ़ उनके हाथ से चला गया, राजस्थान उनके हाथ से चला गया, मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद पाल कर रखे थे, वहां भी कुछ नहीं हुआ। इस यात्रा का भी यही हर्ष होना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मोदी के विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे हैं, जनता से कट गए हैं, जनता से दूर चले गए हैं। तो इस यात्रा का भी कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। छत्तीसगढ़ उनके हाथ से चला गया, राजस्थान उनके हाथ से चला गया, मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद पाल कर रखे थे, वहां भी कुछ नहीं हुआ। इस यात्रा का भी वही हश्र होना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मोदी के विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे हैं, जनता से कट गए हैं, जनता से दूर चले गए हैं। तो इस यात्रा का भी कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट।